सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको फोर्स दी हुई है -i+2j+3k और पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं और एंडिंग पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें देखिए कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसमें बनेगा वो बनेगा इसकी वजह से 4k, राइट। अब आपने जब डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो आपको पता है कि आप सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर ये जो आंसर आ जाएगा आपका वो के को के से मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्क इज ऑलवेज डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि बॉडी पर फोर्स भी लग रही होती है, बॉडी डिस्टेंस भी कवर कर रही होती है, लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा होता, जस्ट इन द केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सूरत हाल में आप जो है ये कि देखिए कि एंगल 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री की वजह से जो वर्क डन है वो ज़ीरो है। लेकिन अगर बॉडी अपनी एनर्जी में चेंज महसूस करे, फॉर एग्जांपल अगर आप ईंट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी में चेंज महसूस करेगी, अगर आप फुटबॉल को किक लगा रहे हैं वो अपनी एनर्जी में चेंज महसूस करेगा, तो फिर डेफिनेटली वी विल से वर्क इज डन ऑन द बॉडी। वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग डिसेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो पॉजिटिव होता है, वो भी नीचे आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो फिर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या लेस देन 90 होगा। अगर वो प्रोजेक्टाइल है तो उससे वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वर्क डन विल बी जीरो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप जानते हैं कि जी एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री होता है, कॉज 90 जीरो, तो फिर वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। या फिर आप 90 की जगह अगर कॉस 270 भी पुट कर दें तो फिर कॉस 270 भी जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स। आपकी बुक की लाइन है, जिस तरह वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आप डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। A body is revolving with a constant speed along a circle. If the direction of the motion is reversed but the speed remains same, then which of the following statement is true? तो देखिए, आप बॉडी को ऐसे रोटेट करें, रिवॉल्व करवाएं, या आप डायरेक्शन को यहाँ पे मोशन को रिवर्स करके वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक तो उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहती है, दूसरा क्योंकि आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, स्पीड चेंज नहीं की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होगा, इसलिए अल्फा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 मीटर, 20 in fact सेंटीमीटर, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 10 न्यूटन, और इसकी काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2Fc/r हो जाएगी। तो अगर आप देखें कि 2Fc जो है वो 10 है और r कितना है, वो पॉइंट अपना 20 सेंटीमीटर है। इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को जरा हम दोबारा देख लेते हैं। Fc बराबर होता है 2 टाइम्स ke/r, राइट। तो ke जो है वो बराबर होगा Fc/r/2। तो अब आप इसको रहने दें। ये देखिए कि Fc कितना है आपके पास, 10 न्यूटन है, और जो R है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 है, और नीचे भी 2 है। इसको सॉल्व करेंगे 1 जूल आ जाएगा। तो यू लिफ्ट अ हैवी बुक फ्रॉम द फ्लोर of the room and put it on the bookshelf having a height of 2 meter. In this process you take 5 seconds. The work done by you will depend upon. ये देखिए, ये जो वर्क होता है ना, जब आप किसी चीज को लिफ्ट करते हैं तो ये जो वर्क डन होता है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और ये बराबर होता है mgh के। तो ये जो mg है ये वेट है और h जो है वो हाइट है। तो ये वर्क डन वेट और हाइट पे डिपेंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है 5 सेकंड वाली, सो दिस इज इररेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, वर्क डन 100 जूल है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है।
देखिए जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा है। अब वर्क डन आपके पास 100 जूल है, फोर्स जो दी हुई है वो 10 न्यूटन दी हुई है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है। यहाँ से ये कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 100/200, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो थीटा बराबर है कॉस इनवर्स 1/2, और ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस दी वर्क। आपने वर्क्स निकाले भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्क है, फोर्स है, तो फोर्स इंटू डी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। स्टोन ऑफ वेट 4 न्यूटन इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू देन टू आर अलोंग द पाथ शोन, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज द स्टोन गेन। देखिए इस रास्ते के लिए जब ऑब्जेक्ट क्यू से आर जा रहा है कोई पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं करेगा, क्योंकि हाइट सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी गेन इस रास्ते से करेगा, और वो क्या होती है, वो होती है mgh। तो अगर आप देखें ये mg जो वेट है ये 4 न्यूटन दिया हुआ है, और ये जो हाइट है ये 30 आपके पास आ जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड है वो 120 जूल में आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशो 4:1 मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटा, द रेशो ऑफ देयर मैसेज। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है p² / 2m। तो m बराबर हो जाएगा p² / 2e। 2e आ जाएगा। तो अब देखिए मोमेंटम अगर सेम है, तो अगर आपने मैसेज का रेशो लेना है तो m1/m2 विल बी इक्वल टू e2/e1। तो 4:1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। Velocity time graph of a particle of mass 2 kg moving in a straight line is shown. Work done by all the forces. ये देखिए ये रही आपकी इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 2 सेकेंड ये देखें यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इस केस में आप लिखेंगे वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m कॉमन ले लेंगे, VF - VI²। तो वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर दें। हाफ m की जगह मैस कितना दिया हुआ है जी, 2 kg दिया हुआ है, तो इसको 2 लिख लेंगे। तो VF 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए ये 2 से कट गया, तो आंसर आ जाएगा -400 जूल। सो टू मोटर्स आर ऑपरेटेड 4 hours and 6 hours a day respectively. They deliver the same energy. What can be extracted from this? देखिए जो पावर होती है ना, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो दे इफ दे डिलीवर द सेम एनर्जी, तो जिसका टाइम कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। तो मोटर जिसका 4 hour है, द फर्स्ट वन हैज मोर पावर देन द सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 1 Wh इज इक्वल टू 3.6 kJ। ये देखिए 1 kWh जो है वो 3.6 जो है इंटू 10⁻³ होता है। इधर भी आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये किलो से कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे। तो 1 Wh। अब ये मैंने जो है वो मेगा को 3.10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख लिया है, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 Wh बराबर आ जाएगा 3.6 kJ। तो ये इसका जवाब डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अ पर्सन होल्ड्स एन 80 न्यूटन वेट 2 मीटर अबव द फ्लोर फॉर 30 सेकेंड, द पावर रिक्वायर्ड। देखिए पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। होल्ड करने में वर्क कोई नहीं होता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं होता, लिहाजा जो पावर आएगी वो इसकी 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। फ्रॉम द वर्क टाइम ग्राफ द इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर होती है W/T। तो आप कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ WT ग्राफ है वो पावर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो स्लोप है
हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होता है, और ये मीन पोजीशन जो होती है इस पे स्लोप मैक्सिमम होता है। तो क्योंकि उसने हमसे पी पे पूछा हुआ है तो पी पे स्लोप जीरो है, तो फिर पावर भी क्या होगी, जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये देखें, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेटेड वर्क डन आ जाएगा, तो ये 2 × 2 आ जाएगा, और ये जो है ये 4 × 4 - 2 2 आ जाएगा, तो 8 + 4 12 जूल जो है वो वर्क आ जाएगा। Kinetic energy acquired by a body of mass m is traveling in a certain distance from starting from rest under a constant force। देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। सर्टेन डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, फोर्स भी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब है ये भी कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब है ये मैस की पावर जीरो पे डिपेंड करेगी, यानी कि मैस पे डिपेंड ही नहीं करेगी, तो इसलिए इसका जवाब डेल्टा ऑप्शन आ गया। ऑन एन ऑब्जेक्ट द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। देखिए, इन पे तो डिपेंड करता है, आपको पता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी सर वो फॉर्मूला होता है कि वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो देखें ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर तो रहा है, नहीं कर रहा। VF² - VI², ये डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the earth. The ratio of the kinetic energy of a body on earth moving with speed v to that of the same body moving with speed v on the moon। देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसका ताल्लुक होता है ड्यू टू मोशन के साथ, और अगर बॉडी जो है वो ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव नहीं कर रही, तो उसकी जो एनर्जी है उसके साथ उसका हाइट का कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ऐसे मूव कर रही है, जी का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगी, तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:1। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड मेक 5 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। ये देखिए, 5 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, 1 रेवोल्यूशन इज 10/2 इन 2 सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी अगर 2 हो गई, ठीक है, तो फिर जो टाइम पीरियड है वो 1/, बल्कि देखें ये 20 सेकेंड्स हैं, ये सॉरी 20 सेकेंड है, तो ये इधर 20 आ जाएगा, तो ये 4 सेकेंड जो है 1 रेवोल्यूशन के लिए टाइम उसको क्या चाहिए, 4 सेकेंड, इसी को जो है वो आप टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, A = V² / R, ठीक है जी, या A = R अल्फा। अब आप इस फॉर्मूले को देखें, A = R अल्फा, वहां से V बराबर है R ओमेगा आ जाता है, तो यहां से R आ जाएगा V/ओमेगा, तो R की जगह आप लिख देंगे V/ओमेगा इंटू अल्फा, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, A/ओमेगा/V, तो ये आपके पास अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर ये आ जाएगा। आपको पता है कि F = -m⍵², और R यूनिट वेक्टर हो सकता है इसका जवाब, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एज से सेंटर की तरफ एक्ट करती है, और रेडियस वेक्टर सेंटर से एज की तरफ एक्ट करता है, ताकि एंगल 180 डिग्री बन सके। A body of mass 5 kg is thrown vertically upward with 500 joule of energy. The maximum height। देखिए, जो शुरू में बॉडी की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है 500 जाउल, तो टॉप पर जाके उसी पोटेंशियल उसने ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाना है, तो ये इसका मतलब है mgh बराबर है 500 लिख देंगे, यहां से हाइट निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट m इज डिस्प्लेस फ्रॉम A to B, देन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर A से B की तरफ जा रहे हैं आप, तो चेंज इन हाइट नहीं है, तो अगर चेंज इन हाइट नहीं है तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वो आपको पता है कि v बराबर होता है ω/r, तो ये अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। 28 देखेंगे, एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड इन द क्लॉक्स इन डिग्री पर सेकेंड। तो देखिए, मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे, 2π/t। मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 आवर होता है या 3600 सेकेंड होता है, तो ये रेडियन पर सेकेंड आ गए। अब एज यू नो कि 2π रेडियन बराबर है
360 डिग्री, तो वहां से 1 रेडियन बराबर आ गया 360/2 पाई। तो आप इस तरह कीजिए 2 पाई/3600, और रेडियन जो है इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें 360 डिग्री/2 पाई। ये अब डिग्री पर सेकंड में आ जाएगा जो उसने पूछा था, 2 पाई से कैंसिल, ये 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 डिग्री पर सेकंड। तो इसका जो जवाब है आपके पास वो बीटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। टू एनेबल अ सर्कुलर पाथ व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखिए, जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो टुवर्ड द सेंटर होता है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। When a body has fallen distance x from certain height, its kinetic energy, ये जब बॉडी फॉल करती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट। और पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट कैसे निकालते हैं? mg इनटू हाइट लॉस्ट। तो ये आ जाएगा mg, और हाइट लॉस्ट x है, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस या गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो mgx आ जाएगा। 31 क्वेश्चन देखिएगा। 6 kg ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट 80 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन इट हैज फॉलन 60 मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वंस अगेन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mg इनटू हाइट फॉलन। तो ये देखिएगा mg आ गया, हाइट फॉलन जो है वो 80 - 60 20 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 10 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा? ये हाइट फॉलन जो है 60 मीटर है, ये 60 मीटर। तो यहाँ पर आप 60 लगाइए, 60, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3600 जाउल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। स्टोन ऑफ मैस 2 kg इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 49 जाउल। द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ रह जाएगी तो वो जो बाकी हाफ है यानी कि 49 जाउल, वो क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ से हाइट बराबर आ जाएगा 49/mg। तो ये आ जाएगा 49 मैस कितना है जी? 2 है, जी है 10 है, तो 49/20 ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये 50 तकरीबन बाई 20 लगा लें तो ये 2.5 आ जाएगा। इसका जो फार्मूला है वर्क डन का, इस तरह से ईंटों को अगर आप स्टेक करते हैं वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, तो वो होता है n/n-1/2 इंटू mgh। तो कितनी एट्स हैं यहाँ पे? ये कितनी ब्रिक्स हैं यहाँ पे? ये 8 ब्रिक्स हैं, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8-1/2 इंटू mgh। तो 8 - 1 7 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 28 mgh। ये देखिएगा, कार मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट रेडियस एट कांस्टेंट स्पीड व्हेन द कार इज एट द टॉप ऑफ द सर्कल। तो ये देखिए, कार अगर ऐसे जा रही है तो फिर यहां से उसकी वेलोसिटी ये होगी अलोंग द टेंजेंट, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द कार्स एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज इट हैज अ कांस्टेंट स्पीड। गलत है। पता है आपको कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन हो सकता है। द कार एक्सेलरेशन इज नॉट 0 कॉजेज द कार टू स्लो डाउन। कार्स का एक्सेलर हमने ट्रू मालूम करना है, तो जरूरी नहीं कि वो कार को स्लो डाउन करे। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो उसको स्पीड अप भी कर सकता है। द कार एक्सेलरेशन इज नॉट 0 एंड कॉजेज द कार टू स्पीड अप, और स्पीड डाउन भी कर सकता है। द कार एक्सेलरेशन इज नॉट 0 एंड कॉजेज द चेंज इन द डायरेक्शन। तो बिल्कुल ठीक बात है ये, कि जब सर्कुलर पाथ होती है तो ना वो बॉडी को स्पीड अप करता है एक्सेलरेशन, ना उसको वो स्लो डाउन कर सकता है। ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन of the particle. So that's why option A, B, C are not true. तो डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर आएगा। An object travels in a circular path of radius r at a constant speed v. What happens with the object's acceleration if the radius of the circle is double and the speed remain unchanged? तो देखिए, स्पीड अगर अनचेंज रहेगी, आर डबल करेंगे तो फिर ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। पार्टिकल के सर्कल में मूव करवाने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन शुड बी नॉन जीरो। जो है ए टी, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इट कैन बी जीरो
और इट कैन बी नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो होगा तो फिर ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ए सी जीरो नहीं हो सकता अगर आप चाहते हैं बॉडी सर्कल में मूव करे। और इस ए सी को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसलिए आपको ये जो ऑप्शन है इसमें टी लगा हुआ ये नजर आ रहा है, सॉरी आर लगा हुआ नजर आ रहा है। Rotating field changes angular speed from 1800 rpm to 3000 rpm in 20 सेकेंड। The angular acceleration, तो अल्फा आपको पता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी होता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। A particle is moving along a circular path of radius r 5 meter with a uniform speed of 5 meter per second. What will be the average acceleration when the particle is completed full revolution? तो ये देखिए एवरेज एक्सेलरेशन, ये एक अगर आपने एक रेवोल्यूशन किया है कंप्लीट, तो यहाँ से जब बॉडी स्टार्ट कर रही है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, और जब बॉडी घूम के दोबारा आएगी फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो ये v हो जाएगी। इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अगर ये डेल्टा v जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। ये बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है जिस तरह बताया गया है, तो फिर जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो होता है ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो ए सी आपको पता है वी स्क्वायर ओवर आर होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ए टी जो है इसमें ए दिया हुआ है तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वी की पावर 4 ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन रेडियन। आपको पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेडियन होता है। A flywheel rotate at a constant speed, the angle described by the shaft in 1 second। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि ये 3000 आरपीएम उसकी ओमेगा है। तो अगर आप आरपीएम से कंफ्यूज हैं तो देखिए 3000 आरपीएम, तो ये आ जाएगा 3000। एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाए, ये आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये रेवोल्यूशन एक एक रेवोल्यूशन में 2 पाए रेडियन होते हैं, मिनट की जगह आप 60 सेकेंड लगा लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ओमेगा यहाँ पुट करें, टी यहाँ पुट करें, चार्ली ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट मूव्स 14 मीटर ऑन द सर्कुलर पाथ। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा बराबर है एस ओवर आर। तो जो एस है वो 14 है, आर 4 है, तो इट विल बी 7/2 एंड इट विल बी 7.5 रेडियंस। 45 देखेंगे। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पता है आपको पॉजिटिव होता है, कन्वेंशन है ये, क्लॉकवाइज के लिए वो नेगेटिव होता है। 46 देखेंगे। 1 रेडियन इज एनालोगस टू, ये देखिए 1 रेडियन जो है ये 57.3 डिग्री है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 0.3, और इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दें 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 57 डिग्री, और जब ये मल्टीप्लाई होगा 18 मिनट आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड टू द आर हैंड ऑफ द वॉच, मिनट हैंड टू द आर हैंड। तो मिनट हैंड जो है उसकी एंगुलर स्पीड, मिनट हैंड एक चक्कर 1 आवर में कंप्लीट करता है तो वो 2π1 रेडियन पर आवर हो जाएगी। और जो आर हैंड है उसका चक्कर 1 सेकंड, एक चक्कर जो है वो 12 घंटों में कंप्लीट होता है, तो ये 12 आ जाएगी। अगर आप इसका रेशो लेंगे तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये 0.5 और ओमेगा 70, तो ये कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्रॉस आर इज अलोंग द टेंजेंट। ये देखिए जो दिया हुआ है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा क्रॉस आर होता है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये रहा रेडियस वेक्टर और ये रहा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन।
तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो चार्ली ऑप्शन 180 डिग्री होगा। तो with that our discussion has been completed. I would like to have any questions from you people. अगर आपका जो है वो एक क्वेश्चन है हसन की तरफ से, सर क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ जीरो होते हैं या एंगुलर एक्सेलरेशन होता है? बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होता, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। और उसके बाद आपने पूछा कि एंड रेडियल एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं। और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ एज सच रिलेशन इस तरह से नहीं है कि एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वी हैव अनदर क्वेश्चन के सर क्वेश्चन नंबर 17 को आप जरा जो है वो दोबारा कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 17 जरा हम निकालते हैं अभी, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है अभी हम डिस्कस करेंगे दोबारा से। ये देखिए, ये जो ग्राफ को जरा समझ लीजिए। जब इस तरह का कोई ग्राफ हो, साइनोसॉइडल ग्राफ हो, तो ये जो मीन पोजीशंस होते हैं उन पे स्लोप मैक्सिमम होता है, स्लोप मैक्सिमम होता है। और ये जो होती हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, उन पर स्लोप जीरो होता है। तो ये एक्सट्रीम है तो इसका स्लोप जीरो होगा। So that's it from today's discussion. I hope you people have understood this discussion quite well. In case if you have any questions, तो फिर आप उसको next time के लिए postpone कीजिएगा। तो until then, it's Allah Hafiz. Thank you. Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.